नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रदीप और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। साथियों, हमने आपको पहले ही बता चुका था कि हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं सबसे पहले इस बारे में जानेंगे। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए आता है और गद्यांश इत्यादि चीज़ें किसी भी विषय में लेख लिखने के लिए आता है, एक आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है। तो आवेदन पत्र तो कैसे लिखते हैं आपको इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बता चुके थे। और अभी के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी जो संस्कृत का वाक्य होता है, हिंदी का वाक्य होता है, उसको संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट करें। जैसे कि आप लोग टेंस पढ़ते होंगे, काल, उसमें आप लोग को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बताया जाता होगा, जिसके अंतर्गत आप लोग हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस बारे में आप लोग जानते होंगे। क्योंकि वही प्रोसेस रहेगा, टेंस की प्रोसेस रहेगी। टेंस के ट्रिक को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि आज के इस वीडियो में कोई भी जो शब्द होता है, पहले शब्दकोश, कोई भी चीज़ किसी भी वाक्य को बनाने के लिए शब्दकोश की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप लोग छोटे होंगे तो आपको ABCD सिखाया जाता होगा, क ख ग सिखाया जाता होगा, फिर उसके बाद एप्पल बॉल सिखाया जाता होगा। उसमें बताया जाता होगा कि एप्पल को अंग्रेजी, यह एक अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सेब कहते हैं। बॉल एक अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गेंद कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वही विचारधारा रखते हुए एक छोटे बच्चे की भांति, जो जिस प्रकार एक छोटा बच्चा सीखता है, ठीक उसी प्रकार आज के हम लोग इस वीडियो में कोई भी जो हिंदी का शब्द है उसको अंग्रेजी में आप लोग कैसे सत्यापन किए हैं, अंग्रेजी में कैसे पढ़े हैं और इसको संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे, इस बारे में आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, इसलिए हम लोगों ने हेडिंग में लगा रखा है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। क्योंकि अब जो सीरीज चलेगा संस्कृत व्याकरण का, उसमें आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, संधि, सब सारे व्याकरण के जितने भी हैं टॉपिक्स, सब आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो, हमारे फेसबुक पेज एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे, तो हमें फॉलो करना ना भूलें और हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी हिंदी का वाक्य शब्द होता है, ये सब जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे शब्द सजा कर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जितने भी शब्द सजा कर लिखा हुआ है, वह सभी हिंदी का वाक्य, हिंदी का शब्द है, हिंदी का क्या है, शब्द है। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये तो सब आप लोग जानते होंगे कि जाना है, जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गो कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने बता दिया कि जाना को अंग्रेजी में गो कहते हैं, आप बताइए इसे संस्कृत में क्या कहते हैं। आशा करता हूँ मतलब इसमें बहुत ऐसे लड़के होंगे, लड़कियां होंगी जिनको यह नहीं मालूम होगा। तो चूंकि हम लोग संस्कृत में वाक्य बनाने जा रहे हैं तो इसमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जाना को संस्कृत में क्या कहेंगे, आना को संस्कृत में क्या कहेंगे, खाना को संस्कृत में क्या कहेंगे, आज के हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। तो हमने आपसे कहा कि जाना को अंग्रेजी में गो कहते हैं और इसे संस्कृत में क्या कहेंगे, तो इसे संस्कृत में कहते हैं गच्छ। इसे संस्कृत में कहते हैं गच्छ। आना, आना को क्या कहते हैं, आना को अंग्रेजी में कहते हैं कम। आप लोग को बताया जाता होगा जब छोटे होंगे कि जाना को गो, आना को कम कहते हैं। और हम बोल रहे हैं कि आना को तो अंग्रेजी में आप लोगों ने बोल दिया कि कम, इसको संस्कृत में, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे क्या, आगच्छ। क्या बोलेंगे, आगच्छ। खाना, खाना को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, तो खाना को अंग्रेजी में बोलते हैं इट और इसको संस्कृत में बोलते हैं खाद। ठीक है। पीना, पीना को बोलते हैं अंग्रेजी में ड्रिंक और इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, पीब। उस पर मतलब आगे हम चल के यह भी बताएंगे कि इसको पिबामी कैसे हो जाता है, इस प्रकार सब आप लोग को बताया जाएगा। बस आप लोग अभी बस इतना देखिए। खेलना को अंग्रेजी में बोलते हैं प्ले और इसको संस्कृत में बोलते हैं क्रीड। पत्र, पत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर। पत्र लिखना आप लोग को सिखाया जा चुका है। पत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर और इसको संस्कृत में बोलते हैं पत्रम।
विद्यालय, विद्यालय को अंग्रेजी में बोलते हैं स्कूल, और इसे संस्कृत में बोलते हैं विद्यालयम। इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? विद्यालयम। पुस्तक, पुस्तक को अंग्रेजी में बोलते हैं बुक, और इसे संस्कृत में क्या बोलेंगे? इसे संस्कृत में बोलेंगे पुस्तकम। दौड़ना, दौड़ना को अंग्रेजी में आप लोग बोलते हैं रन, RUN, रन, और इसको संस्कृत में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? धाव, धाव। जैसे घोड़ा दौड़ता है तो घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्वः, और धाव मीन्स क्या हो जाता है? दौड़ना, उसके साथ ती लगेगा, तह लगेगा, अश्व धावती, धाव तक क्या लगेगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, लिखना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राइट, और इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? लिख। पढ़ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रीड, और इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? पठ। बाजार, बाजार तो आप लोग सबको ही गए होंगे। बाजार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्केट, और मार्केट ज़्यादा लोग मार्केट का यूज करते हैं, सब मार्केट का ज़्यादा यूज होता है, बाजार का कम होता है, लगभग ही लोग यूज करते हैं। तो बाजार को अंग्रेजी में बोलते हैं मार्केट, और इसे संस्कृत में दो शब्दों से निरूपित किया जाता है। एक तो हट्टम, एक क्या? हट्टम, और एक बोला जाता है आपड़म, आपड़म। इन दोनों शब्दों से बाजार को सूचित किया जाता है। हट्टम और आपड़म किसका शब्द है? किस भाषा का? संस्कृत। आप लोग कितने भाषा सीख रहे हैं? एक हिंदी भाषा, दूसरा अंग्रेजी भाषा, तीसरा संस्कृत भाषा। आप लोग यह जो सीरीज चलेगा, इस सीरीज के बाद आप लोग 3 भाषाओं के जानकार हो जाएंगे। या इसलिए आप लोग के लिए यह वीडियो काफ़ी अच्छा है। नाचना, नाचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो डांस, और इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? नृत्य। घर से, घर से का क्या होता है अंग्रेजी में? फ्रॉम होम। घर से क्यों अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रॉम होम, और संस्कृत में क्या कहेंगे? गृहात। क्योंकि आप लोग गृह शब्द सुने होंगे, गृह शब्द क्या करे होंगे? आप लोग सुने होंगे। तो इसको गृह मिस होता है घर, और से लग गया तो आत आ गया गृहात। जैसे कि अंग्रेजी में घर को बोलते हैं होम, और से लग गया तो क्या आ गया? फ्रॉम। ठीक उसी प्रकार हाथ से, हाथ से को बोलते हैं टू हैंड। क्या बोलेंगे? हाथ से को टू हैंड, और इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? हस्ते। हस्त का मतलब होता है हाथ, और इसके साथ से आया है इसलिए हो जाएगा हस्ते। पत्ता, पत्ता और पत्र, ये दो शब्द जो हैं वह इन दोनों का जो संस्कृत शब्द होता है वह एक ही होता है, पत्रम ही होता है, लेकिन इसका अंग्रेजी शब्द अलग अलग। अब पत्ता, पेड़ का पत्ता अर्थात क्या होता है? लीफ। पेड़ के पत्ते क्या बोलते हैं? लीफ, और इसको संस्कृत में भी क्या बोलेंगे? पत्रम। क्योंकि पत्र और पत्ता दोनों का क्या होता है? पत्र का भी पत्रम और पत्ता का भी पत्रम ही होता है। विद्यार्थी, विद्यार्थी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टूडेंट, और इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? छात्र, छात्र। और लड़का, लड़का को अंग्रेजी में बोलते हैं बॉय, इसको बोलते हैं बॉय। और बॉय को इसको अगर बोले कि संस्कृत में क्या बोलते हैं तो बोलते हैं बालकः। आप लोग का बालक शब्द रूप कैसे याद रखें? बालक का शब्द रूप याद करने का 2 धांसू ट्रिक, बहुत ही अच्छा ट्रिक, जिससे आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इस जो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बना है उसमें मिल जाएगा, जिसमें यह वीडियो है। क्लास 10 संस्कृत व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट है। लड़की, लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गर्ल, गर्ल। और बालक, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? लड़की को बोलेंगे बालिका। क्या बोलेंगे? बालिका। किताब, किताब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बुक। यहाँ पे भी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पुस्तक को बुक। इसका पुस्तक बोलिए या किताब बोलिए, दोनों बातें एक ही है। इसका किताब का भी लिख सकते हैं क्या? पुस्तकम, पुस्तकम।
आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। जाना को अंग्रेजी में गो, संस्कृत में गज, आना को कम और संस्कृत में आगज, खाना को ईट और संस्कृत में खाद, पीना को अंग्रेजी में ड्रिंक और संस्कृत में पिब, खेलना को अंग्रेजी में प्ले और संस्कृत में क्रिड, पत्र को अंग्रेजी में लेटर और संस्कृत में पत्रम, विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल और संस्कृत में विद्यालयम, पुस्तक को अंग्रेजी में बुक और संस्कृत में पुस्तकम, दौड़ना को अंग्रेजी में रन और संस्कृत में धाव, लिखना को अंग्रेजी में राइट और संस्कृत में लिख, पढ़ना को रीड और संस्कृत में पठ, बाजार को अंग्रेजी में मार्केट और संस्कृत में दो शब्द हट्टम भी बोल सकते हैं और आपड़म भी बोल सकते हैं, नाचना को नृत्य, नाचना को अंग्रेजी में डांस और संस्कृत में नृत्य, घर से को अंग्रेजी में फ्रॉम होम और संस्कृत में गृहात, हाथ से को अंग्रेजी में टू हैंड और संस्कृत में हस्तेन, और पत्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं लिफ और संस्कृत में पत्रम, विद्यार्थी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टूडेंट और संस्कृत में बोलते हैं छात्र, लड़का को अंग्रेजी में बोलते हैं बॉय और संस्कृत में बोलते हैं बालकः, लड़की, लड़की को अंग्रेजी में बोलते हैं गर्ल और संस्कृत में बोलते हैं बालिका, किताब, किताब को अंग्रेजी में बोलते हैं बुक और संस्कृत में बोलते हैं पुस्तकम। आशा करता हूँ आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। आइए कुछ और टॉपिक्स, कुछ और शब्दों को संस्कृत में जानेंगे। तत्पश्चात हम लोग लकार के बारे में जानेंगे और लकार के कितने रूप होते हैं। जिस प्रकार टेंस के रूप आप लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ते हैं, उस प्रकार लकार के भी रूप होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लेट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। इन पांचों की मदद से हम लोग संस्कृत में वाक्य कैसे बनाते हैं और जानेंगे। पहले कुछ और शब्दों को देखते हैं कि उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। अब आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं कि उनको संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे कि है बैठना, बैठना को संस्कृत में तिष्ठे, बोलना को वद, तीता को कट्टू और मीठा को मधुरम कहते हैं। होता है, होता है को संस्कृत में भवति, है को अस्ति, जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, जो उसके अंत में है आता है उसको अस्ति है, और उसमें नौ का भी बोध होता है उसको संति कहते हैं। हूँ को अस्मि कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ, वह मैं पढ़ता हूँ, जो मैं के साथ हूँ का प्रयोग होता है तो उसको संस्कृत में हूँ को अस्मि बोलते हैं और था को आसित बोलते हैं। कहाँ, कहाँ को कुत्र बोलते हैं, यहाँ को यत्र बोलते हैं, वहाँ को तत्र बोलते हैं, नहीं को न, क्या को किम, तुम्हारे को तेन और मैं भी को अहम पे और साथ को सह बोलते हैं। अभी के लिए हम लोग बस इतने ही शब्दों को जानते हैं और इतने शब्दों को जानने के बाद हम लोग अब लकार का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे और उसको समझाने के लिए हम लोग टेंस यानी काल का मदद लेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और अगले ही वीडियो में आप लोग को वाक्य बनाना भी, कुछ वाक्य बनाना सिखा देंगे और इसका 5 वीडियो लगभग बनेगा और आप लोग पूरी अच्छे तरीके से क्या हो पाएंगे, संस्कृत में वाक्य बनाना सीख जाएंगे। तत्पश्चात गद्यांश किस प्रकार लिखते हैं, किसी के भी विषय में वाक्य किस प्रकार लिखते हैं अर्थात लेख किस प्रकार लिखते हैं, वह आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एजुकेशनल ज्ञान केंद्र के साथ अर्थात हमारे साथ जुड़े रहिए अभी से। और आप लोग इस वीडियो या अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम लोग लकार यानी लकार के बारे में और लकार का रूप लट लकार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।